कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल में हम कुछ उदाहरणों पर अध्ययन कर रहे हैं और उसमें एक उदाहरण ले रहे हैं आज कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोगों ने परिमाप ज्ञात किया था, तो क्षेत्रफल क्या होता है जरा ध्यान रखना। किसी भी जैसे ये वृत्त है, ठीक है। अब ये जो वृत्त है इसके भीतर का जितना भी भाग होगा उसी को उसका जितना भी क्षेत्र होगा इसका अगर हम माप कर लें तो यही क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी है वो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। तो इसका हल निकालेंगे। हल त्रिज्या यानी r बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र लगा देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। पाई जानते ही हैं कि इस जो परिधि होती है, परिधि में व्यास का भाग देने से जो लगभग मान आता है उसी को हम पाई बोलते हैं, ठीक है। तो अब मान रख दीजिए, पाई का मान या तो 22/7 होता है या, है ना, यहाँ पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। अब ये देखना है कि किसको कहाँ पर रखा जा सकता है। तो अगर 22/7 रखा जा सकता है तो हम 22/7 रखेंगे और 3.14, क्योंकि यहाँ पर r ऑलरेडी 30 दिया हुआ है तो 30 का वर्ग करना है तो यानी गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा के लिए 7 का 9 में भाग नहीं जाता है तो इसलिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो 3.14 पाई का मान हो गया और r स्क्वायर का मतलब हो गया 30 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 3.14, 30 का वर्ग होता है 30 तिकारी 9 और 2 शून्य, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, जो भी मान आ जाएगा वही इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो देखिए 1 2, तो 1 2, ये 2 शून्य हो गए, ठीक है। 9 चौके 36 की 6 हासिल का 3, 9 1 9, 3 12 की 2 हासिल का 1, 9 3 27, 1 28 और 1 2, तो 1 2 यानी यहाँ पर यानी कि 2826। क्या अब यहाँ पर ये क्षेत्रफल जो होता है वो सेंटीमीटर में नहीं वर्ग सेंटीमीटर में आता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें आ जाती हैं तो ये वर्ग सेंटीमीटर ऐसा लिखेंगे। तो इस दिए गए वृत्त का यानी 30 सेंटीमीटर वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो 2826 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार वृत्ताकार जो बगीचा दिया हुआ है तो वृत्त तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। ये ऐसा मान लीजिए वृत्ताकार बगीचा है। अब की बार त्रिज्या की जगह उन्होंने व्यास दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो जो दिया है लंबाई 9.8 मीटर, यानी ये तो दिया है अब की बार, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दिया है वो लिख लीजिए पहले। क्या दिया है, व्यास दिया है 9.8 मीटर। तो इसका अर्धव्यास या त्रिज्या, पहले इसका अर्धव्यास निकाल लीजिए। अर्धव्यास, इसी को हम त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है, जिसको r से दर्शाते हैं। ये जो है कितना हो जाएगा, इसका आधा, व्यास का आधा अर्धव्यास होता है, यानी 9.8 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 चौके 8 और 2 9 18 यानी 4.9 मीटर। ये तो त्रिज्या निकल आई। और जब त्रिज्या निकल आई तो आप अब इसका जो है क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र निकल आएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई r स्क्वायर। अब पाई की जगह पाई का मान लिख दीजिए। पाई का मान अभी बताया था 22/7 या 3.14।
यहाँ पर ये देख लिए करिए अंक कैसे हैं, 7 से कटने लायक है तो उसको 22/7 रखिए, नहीं तो 3.14 से निकाल लीजिए, दोनों तरीके हैं। तो 4.9 का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो हो जाएगा 22/7 गुणे 4.9 गुणे 4.9, ठीक है। और एक किसी एक को काट दीजिए तो 7 एकम 7 और 7 7 49 यानी 0.7, 0.7 बार गया, ठीक है ना। अब इस तरह का मिल गया 22 गुणे 4.9 गुणे 0.7। आप अगर इन सब का गुणा कर दीजिए तो आप कितना आएगा, ये आ जाएगा 75.46। तीनों का गुणा कर देंगे किनारे यहां रख के, तो 75.46 और सेंटीमीटर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर इतना आता है, ठीक है। इसका अलग से गुणा कर लेंगे आराम से, ये किनारे रखकर इसको गुणा कर लेंगे तो इसका मान 75.46 और सेंटीमीटर की जगह वर्ग सेंटीमीटर लिख देना, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक और उदाहरण लेके देखते हैं। तीसरा उदाहरण ले रहे हैं कि संलग्न आकृति दो वृत्तों को दर्शाती है। ये एक आकृति है, इसमें एक बड़ा वृत्त है, एक ही छोटा वृत्त, ठीक है, जिनका केंद्र समान है। केंद्र मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये इसी तरह से नापी गई है, ठीक है ना, ऐसे यहां तक। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बड़ा वृत्त यहां से लेके यहां तक की दूरी जो दी है वो 10 सेंटीमीटर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी ये दी है 4 सेंटीमीटर, और ये केंद्र दोनों के समान है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर दूसरा नंबर पे कह रहे हैं बी में कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि भीतर वाले का ज्ञात करो। फिर ये भी कह रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब जो ये छायादार क्षेत्र है उसका भी ज्ञात करना है। तो एक एक करके हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर ए। तो पहले ए वाले को लेते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में क्या दिया है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में यही है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई की जगह हम लिख दें 3.14 और r की जगह लिख दें 10 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 होता है, तो ये बन गया 3.14 गुणे 100, अर्थात इसका दशमलव करेंगे तो ये बन जाएगा 314, ठीक है। ये इसका गुणा करेंगे, 0.2 अंक पीछे सरक जाते हैं, तो ये 314 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका मान आ गया बड़े वाले का। अब दूसरा ले लेते हैं छोटे वाले का, बी। बी में लेते हैं जब r बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब जब r 4 सेंटीमीटर है तो इसका कौन सा निकाल रहे हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र तो वही रहेगा, पाई r स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 और r की जगह कितना है 4 का वर्ग गुणे 4 का वर्ग, ठीक है। तो हो जाएगा 3.14 गुणे 4 का वर्ग यानी कि 16, ठीक है। तो इसका गुणा कर लीजिए, 16 चौके 64, इसका गुणा कर दिए, 16 चौके 64 की 4 हासिल का 6, 16 एकम 16, 6 22 की 2
हासिल का 2, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 49, 50, यानी कि 50.24 ये भी वर्ग सेंटीमीटर में है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब सी क्या कह रहे हैं कि छायांकित भाग कैसे निकलेगा? बड़े क्षेत्रफल में से ये अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा दें तो बीच वाला क्षेत्रफल का हिस्सा निकल आएगा। वही करना है हमको भी। तो सी में क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसको घटा दीजिए। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकला था 314 वर्ग सेंटीमीटर, पैमाना लास्ट में लिख दीजिए, और इधर लिख लीजिए 50.24, घटा दीजिए। इसको घटाने पे निकल आएगा 263.76, और ये वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है। बस यही ज्ञात करना था। तो इस तरह ये हमारे एग्जाम्पल का आंसर रहा।